आपने ये कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी कि दूसरा की थाली में घी ज्यादा लग गए। सुनोड़ी है ना कहावत है कि जने तो खिया करे कि आदमी ने कहीं करे कि डूंगर बढ़ती दिखा लेकिन पगा बढ़ती कौन दिखा। गुरु जी यहाँ क्यों खे रहे हो, मैं थाने समझा क्यों खे रही हूँ, क्योंकि थाने अच्छा हूँ पता है कि वो वीडियो मैं बना रही हूँ आज 9 फरवरी ने 25 फरवरी थारी एग्जाम स्टार्ट है। लेकिन आज तक कई बच्चा इस चीज़ से कन्फ्यूजन से कौन निकल पाया कि मैं मेरा सब्जेक्ट वाला पेपर पर ध्यान दूँ या फिर मैं दूसरों जी मान लो हिंदी वालों SST को भरे है, पंजाबी वालों हिंदी को भरे है, यहाँ कर थे कन्फ्यूजन हो रहे हो कि मैं कौन सा पर ध्यान दूँ। आज चक्रा का माने कहीं उसी न थे घर का रहो ना घाट का रहो। अगर आई प्रॉब्लम है ना तो ये वीडियो ने एंड तक जरूर देख लीजिए और लेवल 1 वाला सोचिए कि मैं क्यों देखा, थाना भी पता चल जैसी क्योंकि कई गलतियां थे भी कर रहे हो। तो वीडियो ने एंड तक जरूर देख लीजिए। और एक और चीज़, अगर थे लास्ट टाइम पर चाहे दोनों पेपर ने भी लेयर चाल रहे हो ना, लेकिन था कॉमन के है जीके, और जीके को चाहे वो करंट अफेयर को पार्ट हो चाहे ए नंबर वालों पार्ट हो यानी कि 40 क्वेश्चन आड़ो और चाहे 50 नंबर वालों यानी कि 25 क्वेश्चन आड़ो, था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए बस अति सी बता दूं कि 6 to 12 तक का जो जत्ता भी चाहे दोनों पेपर कोई सा भी हो ना, दुनिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, जो क्वेश्चन आपका RSM SSB का पैटर्न के अनुसार रीट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन 2000 प्लस है ना, वो अलग से बना करके मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रीट वाले जो SST का पेपर देने वाले लास्ट टाइम पे अगर आप इंडिया जीके नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए भी मैंने एक छोटा सा कॉम्बो पैक बनाया जिसमें 2000 प्लस इंडिया के जीके के क्वेश्चन है, आपको अलग अलग तरीके से पोर्शन वाइज दे रखे हैं, उनको जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपने अगर कुछ भी ये चीजें नहीं की है ना तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश का स्टूडेंट है और उसने SST पे भी अप्लाई किया है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। अभी हिंदी और इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश वाला ये सोच रहा है कि मुझे ये तो आती है, मैं SST के अंदर जॉब लग जाऊं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि SST में वो होता है ना कि जब किसी को कोई सहारा नहीं मिल रहा तो वो कहाँ करके घुस रहा है, SST में घुस रहा है। तो यहाँ पे कंपटीशन कितना है, ठीक है। और SST वाले घबराइएगा मत, आपको लिए भी कुछ बता रहा हूँ, लेकिन जो अपने सब्जेक्ट से है वो SST के पीछे पड़े। मैंने बहुत से लोगों से पर्सनली बात भी की, उनको समझाया भी, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये लास्ट के 15 दिन भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मेरी बात को मान लेना। यहाँ मेरा कोई फायदा नहीं है, लाइफ आपकी है और आगे जाकर के जॉब आप करोगे, मजे आप करोगे, लेकिन एक छोटा सा गाइडेंस है ना आपकी लाइफ बदल सकता है। सब आपको ये बता देंगे बेटा ऐसे कर ले, इतने क्वेश्चन कर ले, वो कर ले, ये पढ़ ले, लेकिन कहाँ से क्या करना है वो कोई बात ही नहीं कर रहा कि आप गलती क्या करें। उस गलती को सुधारने वाले बहुत कम मिलते हैं, ज्ञान देने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपका जैसे मान लीजिए आपका हिंदी और SST का दोनों के दोनों पेपर हैं, अब यहाँ पे एक ही दिन में दोनों पेपर है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या आ रहा है कि अगर एक पेपर खराब होगा तो KOC, चलो आपने दोनों पेपर भरे हैं, भरने भी चाहिए थे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो, उस चीज को समझा रहा हूँ। आपका हिंदी का और आपका SST का दोनों पेपर एक ही दिन है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों पेपर अप्लाई किए हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, SST का आपका पेपर सुबह है 9 बजे, ठीक है, और हिंदी का पेपर है आपका 3 बजे। अब ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे आप कैसे सामंजस्य बना करके चले। SST आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी और अगर अच्छी है, अब आपको पहले तो करना क्या है वो समझ लीजिएगा कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट की जो पकड़ है ना आपको, आप वो SST में बना सकते हो क्या। इंग्लिश का अगर कोई स्टूडेंट है, इंग्लिश में जो आपकी पकड़ है अब तक आपका सब्जेक्ट रहता है वो आप SST में कर सकते हो क्या। हिंदी का जो स्टूडेंट है, जो ग्रामर वगैरह जो इसकी बेस्ट कर सकते हो वो, लेकिन वो टाइम आप कहाँ दे रहे हो, SST में दे रहे हो। बहुत पछताओगे, मेरी बात सुन लेना। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो आप ये सोचोगे इसके चक्रों में। मारवाड़ी में कहावत सुनी हुई कि पेटाड़ा की आस में गोदाड़ा ने इग्नोर कर वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आज सुनी हुई ना तो आ चीज मत करो, कदे ही पेटाड़ा की आस में जो गोद्या में ना इन्हें भी खोदोला, इसलिए समझ जाओ अभी भी खेल रहा हूँ। अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर भी हिंदी और SST वालों को जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर बताऊँ, जैसे इंग्लिश वालों का बाद में और भी कोई सब्जेक्ट हो वो भी आप इससे समझ जाइएगा। SST का आपका पेपर है, आपको लगे कि पेपर टफ है या कैसे भी कुछ हो रहा है, देखिए पहले तो मैं बता दूं SST वाले कंफ्यूज होंगे, जिनका SST ही सब्जेक्ट है ना, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर 100% देना। ये मत सोचिएगा कि इतने सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जैसे हिंदी वाला है कि चल SST से भर देते, तुक्के लगा के आ जाएंगे, अपना क्या जा रहा है। इंग्लिश वाला क्या सोचेगा, चल अपना क्या जाता है, तुक्के लगा के आ जाएंगे। वो सिर्फ तुक्के लगाने जाएंगे और 1/3 माइनस मार्किंग वो मारे जाएंगे। उनके चक्रों में आप ये गलती मत कर देना कि यार कहीं कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ सोच समझ करके पेपर करना। SST वाले अच्छे से फ्री माइंड होकर के करना, कोई कंपटीशन नाम मात्र का नहीं, डरिए मत, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। जो ये
सब्जेक्ट वाले अपने में परिपूर्ण होते हैं ना, वैसे आप अपने सब्जेक्ट में परिपूर्ण है, इसलिए भीड़ से मत डरना सीखिए यार, भीड़ से अलग चलना सीखिए, भेड़ चाल से अलग निकलना सीखिए। इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा। एसएसटी वाले ध्यान दीजिएगा, आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, भीड़ से बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। दूसरे बच्चे जो एसएसटी का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपका पेपर अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास में शाम को एक और मौका है। इंग्लिश वालों के पास जैसे 27 को एक और मौका है, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे 85 से 90 के बीच में भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे, तो ये मत सोचना कि उमेश सर ने कहा था कि 90 ही करके आने, क्योंकि आपके पास अभी चांस है। अगर आपको लग रहा है ना यहाँ पे 85 से 90 भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप 70 करके आओ, इससे अच्छा यहाँ पे कोशिश करना। ध्यान से समझना मैं क्यों बता रहा हूँ, एसएसटी वालों को नहीं बोल रहा हूँ, जिनका खुद का सब्जेक्ट है ना, वो सोच समझ करके आना, आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उतने करके आना। लेकिन जिनके पास में प्लस पॉइंट है ना कि उनके सब्जेक्ट तो अभी उनके पास और वो पावर है उनके पास, तो यहाँ पे आप अच्छे क्वेश्चन कोशिश करना कि आप यहाँ पे 120 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है। तो वहां पे ऐसे अगर आपको पूरे आ रहे हैं तो श्योरिटी से ही करना, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, क्योंकि आपने फॉर्म भी तो तुक्के लगाने के लिए भरा था ना, तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना। दूसरी बात, अगर आप अपने सब्जेक्ट से पेपर देने जा रहे हैं ना, यहाँ फिर आप श्योरिटी करना। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि लास्ट के जो आपके 15 दिन है ना, इन लास्ट के 15 दिनों में आप जो टाइम ओनली एसएसटी के पीछे पड़े हो ना, अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके। मेरी कई गर्ल्स कैंडिडेट या फिर बॉयज कैंडिडेट से बात होती है, वही कह रहे कि सर हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन हम एसएसटी की तैयारी करें। बहुत बड़ी गलती करो, मैं नहीं करूँगी मत करो, लेकिन अपने सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, नहीं जो हाथ में है ना उसे खो दोगे। एक और चीज, इन दोनों के अंदर अगर साथ लेके चलना चाहते हो ना, चाहे आपका सब्जेक्ट हो चाहे एसएसटी हो, ठीक है, एसएसटी आपके लिए अलग से चल रहा है ना, तो इसमें इंडिया जीके एक अलग से आ रहा है। इंडिया जीके के लिए मैंने अलग से आपको हैंड रिटन नोट्स के जो क्वेश्चंस दिए वो जाकर के एक बार ट्राई कर लेना, इतनी आपकी हेल्प कर देंगे, मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं। दूसरी बात, मैंने जो राजस्थान जीके के, ठीक है, राजस्थान जीके का एक तो मैंने रीड का कॉम्बो पैक दे रखा है, अगर आप चाहो ना तो अभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। 5-7 दिन के अंदर आप पूरे रीड की जो कॉम्बो पैक है उसको कंप्लीट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरी बात, एक मैंने आपको राजस्थान अध्ययन के 6 to 12 के है ना 2000 प्लस क्वेश्चन है वो दिए हैं, ठीक है, इनको एक बार आप देख जाइएगा, आपका वो काम हो जाएगा जिससे आप डर रहे थे। इसलिए फिर से कह रहे हूं कि पेट आला कास का मानो गोद्याला ने नीचे मना फटको नहीं तो बहुत पछताशो, ठीक है, ये चीज के ऊपर जरूर ध्यान दे लियो। इसलिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करो, वो बेस्ट होगा। और जो एसएसटी वाले हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे काम करो, भीड़ से मत डरिए, सब कुछ अच्छा होगा। और जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स है ना, आप ये मत सोचिएगा कि 2.5 लाख कैंडिडेट है, मुश्किल से, अगर मुश्किल से मुश्किल बात करूँ ना, 1,60,000 70,000 लोग एग्जाम देंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से ना, लेवल 1 वाले कोई भी होंगे ना, अगर आप अच्छे से, जनरल कैंडिडेट भी है ना, अगर आप 90 to 100 पहुंच रहे हैं ना, और इतना भी नहीं पहुंच पा रहे ना, अगर 85 तक भी पहुंच रहे हैं ना, सोच समझ के रिस्क लेना। लेकिन पेपर का लेवल अच्छा हो, तो अगर पेपर इजी है तो आप आराम से 110 कीजिए, 120 कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन पेपर टफ हो तो रिस्क मत लेना कि मैं कम से कम 120 130 तो करूं ही। और बाकी लेवल 1 लेवल 2 के लिए ये राजस्थान अध्ययन और जो रीड का कॉम्बो पैक है ना, लास्ट टाइम में आपका वो काम करेगा कि आप एग्जाम दे करके आने के बाद अगर इनको पढ़ के जाओगे, आप खुद आकर के यहाँ कमेंट करोगे कि सर वो हेल्प हुई है जो अब तक कहीं पे सारी चीजें देखने के बाद में भी नहीं हुई है। एक बार आप ट्रस्ट करके तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक मामूली से अमाउंट के अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी जो जहाँ पे आप अब तक भटक रहे थे ना, वो चीजें आपको अवेलेबल नहीं हो पाई थी। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है। और इस चीज पे जरूर गौर कीजिएगा। अभी भी 15 दिन आप चाहे कोई भी गलती कर रहे थे, लेकिन अपने सब्जेक्ट को कमजोर मत बनाइए, अपनों पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि अपने अपना साथ देंगे ना, उतना शायद पढ़ाए वहाँ पे साथ नहीं दे पाए। फिर एसएसटी वालों के लिए आपका अपना एसएसटी है, और जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं या कोई भी सब्जेक्ट वाले, उस पर रात को भी एक बच्चे से बात होती है, वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं पंजाबी का स्टूडेंट, लेकिन मैं हिंदी पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, दोनों के चक्रों में कंफ्यूज हो चुका। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। बहुत सी स्टूडेंट से, गर्ल्स स्टूडेंट से बात हुई, सर मैं हिंदी की स्टूडेंट एसएसटी की कर रही थी, अब क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ अगर आपने फेस की है ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अगर आपको लगा हो ना कोई आपके अंदर वाले उस सवाल को समझ पाया जो आप किसी के साथ उस दर्द को शेयर नहीं कर पा रहे थे, कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। बार बार ये मत पूछिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन हाँ, एक स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7733943243। अगर आप सेम ही सवाल पूछेंगे, कतरा क्वेश्चन कर रहा हूँ जना पास हो जाशूँ और ताकरू जना हो जाशू के, माँ को रिप्लाई कौन करशूँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ, चाहे बुरो मान जाए, ठीक है। इसलिए ढंग की बात
बात करशो तो थाने जरूर रिप्लाई मिलसी कि कोई ने जरूरत है और कोई की लाइफ को सवाल है। तो उम्मीद है थाना बात समझ में आई होसी। और जार ये जो चीज़ें दे रखी बन जरूर चेक कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखियो, एक विश्वास के साथ बना रहियो। जब एग्जाम होगी ना उसके 2 दिन पहले आप लोगों से कुछ रूबरू करूंगा और वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने होठों पे जरूर रखिएगा। और हाँ, एक स्माइली के साथ मैसेज जरूर छोड़ दीजिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।